उस समय क्या हुआ, जैसे एसएसबी दी है ना जनवरी वाली, 10 जनवरी 14 जनवरी को जो आउट हुआ है, उसके बाद हमारे पास 3 पेपर थे। एनडीए के पेपर थे अप्रैल में, जेई था, साथ साथ में बोर्ड थे। तो यार अब भाई अब देख रहे एक साथ तीन तीन चीजें टैकल करने हैं। तो दो में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया मैं, जेई और बोर्ड में तो अच्छे परसेंट बन गए जो भी। एनडीए में रह गया भाई, तो वो फिर लगा मेरे को। मैंने बना दिया भाई कि फार्मर है इसका बेटा, जो भी बीमार उमार पड़ गया है, तो वो क्या बोलते हैं विलेज में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं तो उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया है क्योंकि इसने अस्पताल से मेडिसिन ली थी, उससे इसका कुछ नहीं हो पा रहा था। मुझे यार देखो उसमें पता होता है ना कि साइक में जो टीएटी होती है, टैट की होती है, पिक्चर से होती है। तो उसमें यार आपके पास स्टोरी बना सकते हो, आपके पास डिपेंड करता है आप स्टोरी कैसे बना रहे हो। उसने यार पहले सवाल वही था कि अबे तू 3 बार दिया, तेरा 3 बार में हुआ क्यों नहीं। हमें बताया था आप पास हो, तो बोले तेरा हुआ क्यों नहीं फिर। मैं बोला सर कि मतलब मुझे जहाँ से जहाँ गलती लगी मैं बताया उनको। तो फिर वो चेक कर रहा था कि सही में काम किया कि नहीं किया अपने ऊपर। तो मैंने लिखा था न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो उसने फिर पूछ दिया वो सब चीज़ें न्यूज़पेपर के ऊपर, तो मैंने बता दिया उसको, फुल बता दी। उसने क्यों नहीं करना है, तो मैं कहा नहीं सर मुझे गट फीलिंग है, मैं इस बार रिकमेंड हो जाऊंगा। बोलता तू बीटेक के बाद भी तो कर सकता है, ग्रेजुएशन एंट्री के बाद। मैं कहा सर फ्यूचर किसने देखा है सर, कब कौन कौन क्या जानता है। मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है तो मैं भी कर लूंगा। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट ऋषिकेश। ऋषिकेश क्यों स्पेशल है? ठीक है, क्योंकि ये जिस दिन रिकमेंड हुआ है उस दिन इंडिया ने लिटरली सेलिब्रेट किया है। ठीक है, पूरी इंडिया ने, सिर्फ इसकी रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है, क्या सेलिब्रेट करा था भाई, तू खुद ही बता दे ऑडियंस को। भाई यार 22 जनवरी को तो रिकमेंड हुए, राम मंदिर का भाई वो दिन था उस दिन। भाई यार पूरे ठीक ऑल है, इंडिया से चली रही थी। उस दिन ही रिकमेंड हुआ है। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड पार्टनर्स ऑफ पा। ठीक है, जोश टाइप रिजल्ट है 186 पिछले कोर्स में भेजे उन्होंने। तुम्हें पता ही है उनका। ठीक, इतने लोग आए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और प्लस उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइव क्यू एंड ए चल रहा है, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। अदर देन दैट, द लिंक नंबर इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। ऋषिकेश पे वापस आते हैं। ऋषिकेश का ये चौथा एसएसबी अटेम्प्ट था। फर्स्ट इसका था एनडीए 150 कॉन्फ्रेंस आउट। रिटर्न में 390 के आसपास ने मारे थे, बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गए महाराज। टीएस कॉन्फ्रेंस आउट। नेवी 10+2 कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद एनडीए रिटर्न 151 फेल। ठीक है, सीरीज ऑफ फेलियर्स। ठीक है, सीरीज ऑफ फेलियर्स, दैट टू आफ्टर हिज फैमिली इन्वेस्टिंग इन हिम व्हेन ही वाज इन नागपुर इन मिशन एनडीए प्रोग्राम, जो अफवाह पहले चलाती, अब नहीं चलाती। अब दे रन एसएसबी कोर्सेज। तो पहले वो मिशन एनडीए का 2 साल लगातार वो वहां पे पढ़ते थे, वहीं पे ट्रेन करते थे, सब कुछ वहीं पे होता था। ठीक है, तो सोच लो, फैमिली प्रेशर, बंदा पुटिन मारता है फिर भी कॉलेज में जाकर। ठीक है, अभी इस बार तकरीबन 350 प्लस इसका रिटर्न स्कोर है, और मेडिकली फिट ये हो जाएगा और एनडीए चला जाएगा। तो he has got recommended for NDA 152 from Bangalore, that too on such a special occasion. Heartiest congratulations, congratulations Rishikesh bhai. Privileged to have you on our show. Great to see you smile. थोड़ा थैंक अपने यू। बारे में ऑडियंस को बता, मेरे अलावा, जो मैंने तेको बताया ऑडियंस को, कि कौन है ऋषिकेश, कहाँ से तू बिलोंग करता है, और कहाँ से तेको मोटिवेशन मिली फौज की, कौन सी गेम्स खेलता है, कौन सी तेरी एक्टिविटीज हैं, थोड़ा ऑडियंस को बता। तो यार भाई सिर्फ ऋषिकेश उपाध्याय है। मैं यार बिहार से बिलोंग करता हूँ, बक्सर से आता हूँ, ठीक है। तो यार भैया बक्सर में तेरा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। 10th क्लास के बाद मुझे आर्मी में जाना था, और मेरे ग्रैंडफादर थे आर्मी में।
तो जोश टाइप उन्हीं से आया था। मेरे पापा खुद उन्होंने आर्मी में दिया था, तो उनका पता है कैरिंग एंगल था उस समय, और मेजर था वो कैरिंग एंगल। तो पापा मेडिकल आउट हो गए फिर। तो फिर मुझे ज्वाइन कर रहा था 10th के बाद। तो फिर मैंने उस समय देख रहा था ये सब चीज़ों, तो एमएनडीए के बारे में पता चला, अफवाह के बारे में, और रिजल्ट पता ही है आपको क्या है उसका। तो फिर वहां पे आ गए एमएनडीए में। फिर 2 साल यार वो जम के रगड़ के मेहनत की, जो भी चीज़ें की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, मेरा 12th पेरिंग में निकला। उसके बाद दे भी दिए, टीएस दिए, फिर वही निकला ही नहीं। फिर 2023 मतलब पूरा कंप्लीट फेलियर ही था भाई, एक तरह से बोलो तो पूरी स्ट्रगल वाली, लेकिन नहीं हुआ। देखिए 2024 में यार 22 जनवरी हो गए फिर उसमें रिकमेंडेड। ग्रेट, अमेजिंग। कौन सी गेम खेलता है तू, और कौन सी तेरी एक्टिविटीज हैं पीआईक्यू वाली, वो सारी बता ऑडियंस को पहले। गेम तो यार मैं वॉलीबॉल, गेम तो वैसे पूरी खेलता हूँ, लेकिन पीआईक्यू में मैंने लिखा था वॉलीबॉल, क्योंकि यार पूरी लिख ओके। दूंगा तो कुछ नहीं लगेगा। तो उसको सेलेक्ट कर लेते, वो सब चीज है। ओके। और वॉलीबॉल लिखा तो उसमें पूरा नॉलेज गैदर कर लेते हैं भाई, क्या खेलता भी रियली है, तो उसमें मैं बता दिया था वॉलीबॉल। एक्टिविटीज तो ओके। यार कॉलेज में थे बहुत, अभी कर ही रहे थे। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे जो की चीजें की है, कवच, ये सब चीजें बनाए थे अपन ने। तो ग्रेट। ये आफ्पा में भी थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, जैसे इंटर स्क्वाडन मैचेस होती थी, उस पर पार्टिसिपेट करके जीते थे, ये सब चीजें करते थे अच्छा वहाँ पे। अच्छा, वहां पे भी स्क्वाडन थी जब तुम मिशन हाँ इंडिया वाला तुम्हें? हाँ, कितनी हमारी स्क्वाडन बनी है जी? हमारी 2 स्क्वाडन थी, दो करियप्पा और हमारी। स्क्वाडन, ओके। हम्म। ओके। तो फिर पहले ये बता, अफवाह का पता कैसे चला तेरे को? बिकॉज तब तो इट वाज इन नीजेंट स्टेजेस, हाँ इतना तो पॉपुलर नहीं हुआ था उस समय। तो उस समय यार जैसे मैं 10th कर लिया था, उस समय मेरे को 11th 12th करनी थी, और साथ साथ में एनडीए की भी करना था। तो मैं देख रहा था यार कोई इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ है जो अच्छे से कराते हैं। तो सर्च वगैरह कर रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर आफ्पा का बारे में पता चला मेरे को। तो फिर मेरे भैया खुद ही वहाँ पे गए, अनिकेत सर से बात की भैया जाके। अनिकेत सर ने पूरा गाइड किया कि क्या क्या चीज़ें है यहाँ पे, कैसे कैसे कराते हैं, मतलब अलॉन्ग विथ 12th 11th एंड 12th आपकी एनडीए की पढ़ाई चलती है। और आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी स्पोर्ट्स से, ये सब चीज़ें फुल आप कर सकते हो। उनको सही लगा, फिर वहाँ पे चला गया भैया, फिर वो सब चीज़ें हो गई, ज्वाइन कर ली फिर सितंबर में। ओके। ग्रेट। भैया क्या करते हैं? भैया सर अभी तो वो कर रहे हैं, बीए में कर रहे हैं, बीए फाइनल ओके। ईयर चल रहा है। ओके। तो उनका भी मन था फौज में जाने का? नहीं सर, भैया को तो यार मेडिकल अनफिट है भैया। तो ओके। उनका ओके। तो है ही नहीं, तो फिर। ओके। अच्छा, बाय द वे, तूने बताया तेरे फादर को कैरिंग एंगल था, तो हाँ दैट टाइम वाज डिफरेंट, बट आज के टाइम में इफ एनी व्यूअर इज वाचिंग एंड आप लोगों को कैरिंग एंगल है, एक डॉक्टर आई हैव हर्ड अबाउट हिम एंड आई हैव मेड अ वीडियो आल्सो विद हिम, डॉक्टर सीपी सक्सेना, एनल्गिया फिजियोथेरेपी सेंटर है अब भैया इनके बारे में कानपुर मैंने में। बहुत सुना वहाँ पे, अपने हाँ। सेंटर में बहुत सुने इनके बारे में। हाँ, तो फिजिक्स। वो मतलब कुछ मैजिक कर रहे हैं कानपुर में। अखंड हाँ। फिजियोथेरेपी कराते हैं, 1-1.5 महीना लगता है। ठीक है, नॉक नीज, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, स्वेटी पाम्स, ये सब ठीक होते हुए दिख रहा है वहां पे। ठीक है, अरे इवन विजन टू सम एक्सटेंट। तो एक बार चेकआउट मार सकते हो, ठीक है? मतलब बेनिफिट हो रहा है लोगों को। एनीवेज, कहाँ पे थे हम? हाँ, तेरे ऊपर। ठीक है। तो हाँ। मिशन एनडीए तूने ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट टाइम घर से दूर? क्या भैया? फर्स्ट टाइम घर से दूर जा रहा था तो? हाँ फर्स्ट टाइम था वो। तो कैसा था जब तूने वहां पे लैंड अप किया इनिशियली? नए लोग, नए एनवायरनमेंट, खुद का ध्यान खुद से रखना, मम्मी पापा नहीं, भैया नहीं। कोई नहीं, हाँ। पहले पहले गए थे यार, फिर तो पहले देखे यार, सारे लोगों को देखे यार, पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो यार पहले पहले तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी हसल तो हुई थी सब में। फिर लेकिन धीरे धीरे फिर अपन रहते रहते बॉन्डिंग बनी सारे रूममेट के साथ। फिर बकैती वकैती सब चलते लगी सबके साथ, तो यार फिर तो यार तगड़े दोस्त बन गए फिर अपन सब एक जोश साथ यार। टाइम। कुछ भी हो भाई, वन फॉर ऑल फॉर वन, ये चलता था हमारा यार। हाँ। कोई एक फंसा, कोई बताता ही नहीं था कि किसने किया है भाई, मिलेगी तो सबको मिलेगी एक साथ रगड़ा जो भी है। गुड यार, गुड, दैट्स हाउ इट शुड बी, एंड दैट्स हाउ इट इज इन एनडीए एंड आईएम एंड ऑल। ग्रेट। अच्छा, फिर वहां पे तुमने तैयारी की, अब इस पे आते हैं कि रिटर्न का पार्ट, क्योंकि इतने सारे क्यूमुलेटिव लोग, तुम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे एक कॉमन गोल की तरफ, तो हम्म। what is an ideal strategy for NDA written? What all resources aspirant can use? YouTube channel, books, जो भी है, just name it. तो भैया यार देखो, हम हमारे को तो इंग्लिश के लिए इस पे गाइड सेक्शन पे बात है, तो इंग्लिश के लिए हमारे वहाँ पे जो फैकल्टी थी, तो उन्होंने यार सिनोनिम एंटोनिम सब जो चीज़ आती है एनडीए में, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, इडियम फ्रेजेस, वो पूरी प्रोवाइड कर दी थी यार। हम पूरे रट गए थे, पूरे बनते कितने रट के सभी सब रट लिए थे वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये बूस्ट करके अपने को, और हिस्ट्री ये सब चीज़ें जो भी थी उनको मटेरियल प्रोवाइड किए थे। और वीडियो भी थे यूट्यूब पे, जहाँ पे नहीं समझ में आता था यूट्यूब से भी देख लेते थे।
और मैथ्स के लिए तो यार हमारे सर थे, उन्होंने प्रैक्टिस इतनी करवा दी थी। मंजुल त्यागी की बुक आती है एक, मंजुल त्यागी होगी और ये दिशा की बुक होगी प्रीवियस ईयर। तो हम लोग उसको पूरे 3 4 बार प्रीवियस ईयर लगा लिए थे हम लोग, 2005 से लेके और ये 19 तक के पूरे लगा लिए थे 3 4 बार। तो उससे हमारी प्रैक्टिस एकदम हार्ड हो गई थी उस पर। मैथ्स उससे कर लिए, और जीएटी के लिए सर ने बहुत सारे हमको मटेरियल प्रोवाइड कर चुके थे, तो उससे हम पढ़ लेते, तो उससे हमारा पूरा हो जाता था। तो हमारी ऐसी पूरी हो गई वहां से फिर। ओके, ग्रेट। तो कोई बुक्स या कोई यूट्यूब चैनल्स हाँ जो books एस्पिरेंट का। यूज कर सकते हैं? हाँ यार देखो, मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा आपको, पहले तो यार प्रीवियस ईयर ले लेना, पीवाईक्यू जो आती है, दिशा की बुक आती है वो। ओके। और ओके। मंजुल त्यागी की एक बुक आती है, ग्रीन कलर की होती है। उससे लेके लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी अभी देखोगे तो यार एनडीए का वो क्या बोल रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है मैथ्स का, पेपर थोड़ा हाँ। टफनेस कर रही है। तो वहां से वो कर लेना आप जो मैथ्स के लिए। और गैट के लिए इंग्लिश सिनोनिम ये सब जो चीज़ हो गई, उसके लिए दिशा क्या आती है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से रट लेंगे तो उससे काम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लड़ जाते हैं, पीछे के आ जाते हैं। ठीक है। तो वो आपका वो हो गया। और साइंस पोर्शन के लिए यार नॉर्मल 9 10th की साइंस जो होती है वो, लेकिन लेवल बढ़ रहा है तो 11 12th के लिए कर ले तो सही रहेगा, तो बेसिक बेसिक कर लेंगे तो। ओके। और हिस्ट्री वगैरह इसका तो सिलेबस बहुत वास्ट है यार, इसमें जितना भी पढ़ो आपको कम ही लगता है। तो बस मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न कर लेना, और जियोग्राफी मेंटेन कर लेना, और पॉलिटी कर लेना यार। करंट अफेयर तो आप क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, जैसे डिफेंस वाला हो गया और आरपी चौधरी के सर हो गए, तो यहाँ से करंट अफेयर कर लिया और हो जाता है। इवन वर्ल्ड अफेयर्स का एक चैनल है ना, वो प्रशांत धवन सर का, वो हाँ भी मुझे वर्ल्ड सही अफेयर, लगता है अभी। हाँ वो उनका भी होता है पता, देखा वो, हाँ उनका भी है। हम्म। ग्रेट। अच्छा, अभी इसके बाद रिटर्न तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, राइट? हाँ हाँ, तो हाउ वाज दिस फीलिंग? और उसके बाद एसएसबी की प्रिपरेशन खुद से क्या की, और अफवाह में क्या क्या कराई? तो भैया हमने रिटर्न दिया था हमने, 3 की 4 सितंबर को हमारी रिटर्न की वोट थी एनडीए की। तो उस समय गट फीलिंग आ गई थी क्लियर हो रहा है पेपर। तो जैसे वो हो गई थी, तो फिर हमें AFPA में हमें एसएसबी वाले गाइडेंस प्रोग्राम में हमें इनरोल करा दिया गया, सारे बच्चों को जो भी थे। तो हमारी फिर वहाँ से एसएसबी की स्टार्ट होगी, फिर हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। 4 सितंबर की, 5 सितंबर से, डेट नहीं याद एग्जैक्ट, तो वहाँ से स्टार्ट होगी। 14 डेज कोर्स चलता है तो उसमें। और सर ने हमारी जो भी चीज़ें थी, हमारी जो वीकनेसेस थी, जो साइक टेस्ट हो गया और क्या बोलते हैं, इंटरव्यू होगा, जीटी होगा, इसमें जो भी हमारी सब चीज़ें होगी, पता चल गई किसमें क्या लैग कर रहे हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग उस पर वर्क किए, और फिर से एक बार हम लोग फिर से दिए थे इंटरव्यू जाने से पहले एसएसबी। तो वैसे करके गए थे अपन। तो ये वहां से AFPA ने करा दिया, और अपने आप से बच्चे सब प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत सारे लड़के थे अपने आप से सब कर रहे थे, जो भी जिनको जहाँ लग रहा था। सर ने मटेरियल प्रोवाइड कर रखा था, ये चीजें बता रखा था सर ने कैसे क्या होता है, तो उस पर कॉन्शियसली सब काम कर रहे थे। तो फिर हुआ ऐसे। ओके, कूल। एंड फिर इसके बाद जब तुम अफपा में, पहले ये बता कि तुम्हारा 14 डेज वाला वो बैटरी चलता था जो बाकी एसएसबी वाला हो जाता था? हाँ हमारी 14 डेज वाली हाँ चलती थी। ओके, तो उसमें हाउ वाज, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द असेसर्स, क्योंकि तुम तो पिछले 2 साल से इंटरेक्ट कर रहे थे उनके साथ। तो तो जानती है, क्लास में बैठते थे तो यार बोलती है तो एमएनडी वाला बैठा है। बोलना नायर सर हो गए वहां पे। वो बोलते हैं यार ये एमएनडी वाले हैं, इनसे थोड़ा देखो ये चीजें, वो बताते हैं वो। मतलब प्रिविलेज मिलती थी यार, प्रिविलेज थी एकदम, मतलब अपने को थोड़ा रेस्पेक्ट वो अलग ही था वो चीजें। ग्रेट। अच्छा, घूमने घूमने जाते थे वहां पे? घूमने हम लोग 11th क्लास में गए थे बाहर, आपका स्कूल ओके। और आपका की ओर से गए थे। ओके। हाँ ट्रिप कराई गई थी, बाहर गए थे घूमने। और ऐसे पेपर जब होता था तो बच्चे जाते थे पेपर के टाइम पे, जैसे पेपर दे लिए तो फिर फ्री है ना, तो फिर घूमते रहते थे, फिर घूम घूम के आते इधर फिर। ग्रेट। अच्छा, तू एसएसबी गया, ठीक है। हम्म। आसपास, क्योंकि तू ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहा था, तो आसपास लोग रेकमेंड हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तू फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ। घर वालों की इतनी एस्पिरेशंस थी, इतना फाइनेंशियल हेल्प था। तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड एंड हाउ डू यू कोप विद दैट? भैया वो तो चल रहा था यार, जब मैंने पहली एसएसबी थी 10 जनवरी को, तो 14 को कॉन्फ्रेंस आउट हुआ 2023 में। फिर दूसरी दी सितंबर वाले में, 6 सितंबर को, उसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट। फिर थी 21 सितंबर नेवी टेक। तो यार माइंड में तो लग रहा था यार कि भाई नेवी टेक तो यार मेरे से थोड़ी बहुत कुछ गलती हो गई उसमें, तो उसको मुझे लगा कि मतलब कर सकता था नेवी टेक में, मेरे को गट फीलिंग थी कि कर सकता था, लेकिन थोड़ी गलती हो गई यार। तो वो चीजें। फिर और रिटर्न भी तू फेल हुआ उस टाइम पे, अगला एनडीए का 3 नंबर से।
हाँ वो भी था यार, वो तो लगा यार, सेटबैक लगा था लेकिन मेरे को तगड़ा। उस समय क्या हुआ, जैसे एसएसबी दी है ना जनवरी वाली, 10 जनवरी 14 जनवरी को जो आउट हुए, उसके बाद हमारे पास तीन पेपर थे। एनडीए के पेपर थे अप्रैल में, जेई था, साथ साथ में बोर्ड थे। तो यार अब भाई अब देख रहे एक साथ तीन तीन चीजें टैकल करने हैं। तो दो में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया मैं, जेई और बोर्ड में तो अच्छे परसेंट बन गए जो भी। एनडीए में रह गया भाई, तो वो फिर लगा मेरे को। तो थोड़ा घर वालों से भी, मतलब घर वाले तो यार सपोर्ट ही करते हैं, बैक बैक सपोर्ट था वैसे रहते हैं वो बोलते हैं बेटा देख कहाँ गलती हो रही है, जो भी चीज़ें है। फिर बैठ के रियलाइज किया, सेल्फ रियलाइज किया ना, ट्रांसफर से बात किया ना, ट्रांसफर बताते यार कहाँ गलती हो रही है, उस पर देखो फिर। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या बताना ट्रांसफर ने? देखो ना, ट्रांसफर ने बताया, पहले हम जब आउट हुए थे यार, मुझे लगता था कि मेरे को ये लगता था यार कि मेरा प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं साइक, ये साइक जो होगी उसकी। ओवर मेरे ट्रेंड हो गया था तो उसमें, मतलब खुद का मेरे को दिमाग नहीं चल रहा था। सब हाँ कुछ वो जो चीज़, पहले से सोच हाँ रखा है पहले वो। से वही आ रही थी, प्री कंसीव्डनेस आ जा रही थी मेरे में। प्री कंसीव्ड, हाँ प्री हाँ वो कंसीव्ड, आई चीज़ आ वाज जा रही थी। लुकिंग फॉर दैट वर्ड, हाँ। हाँ प्री कंसेप्ट हो जा रही थी, तो वो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं, तो फिर यार मैं फिर रिलैक्स लिया जो भी। सितंबर के जैसे दे दिया ना, उसके बाद मैं फिर रिलैक्स लिया यार कि अभी बहुत हो रही है। और थोड़ा अपने ऊपर देखते हैं भाई कहाँ गलती हो रही है, सेल्फ इंसाइट करते हैं। फिर बैठा यार, फिर नोट डाउन किया भाई कहाँ गलती हो रही है रियली में। और अब की बार यार, अब की बार फोड़ दिया यार, अब की बार कर दिए भाई। धागा खोल दिया है आपको। ग्रेट यार, ग्रेट। जब ये लास्ट वाली एसएसबी जिसमें तू रिकमेंड हुआ है, हम्म। तो इसमें तू गया, तो स्क्रीनिंग में कितने बच्चे आए थे? भाई हमारे टाइम स्क्रीनिंग में 85 की रिपोर्टिंग थी, 85 आए थे। और स्क्रीन कितने हुए? 35 स्क्रीनिंग की है। और रिकमेंड कितने हुए? 9 रिकमेंड की है, जिसमें से 7 फ्रेशर थे और 2 रिपीटर थे। ओह गुड, वेरी नाइस। हम्म। दैट्स ऑलमोस्ट 1 in 10। हाँ हमारे ऑलमोस्ट से वन इन पहले टेन अच्छी रिपोर्टिंग और अच्छी स्क्रीनिंग होती थी, मतलब 40 44 ऐसे जाती थी, हमारे टाइम पे 35 गई बस। रिकमेंड से भी 2 डिजिट में जाता था, इससे पहले देखोगे बैंगलोर का तो 10 हो रहे रिकमेंड, 12 हो रहे, 16 हो रहे, यार हमारे टाइम पे बस 9 की है। ग्रेट। स्क्रीनिंग में क्या स्टोरी थी तेरी? भैया स्क्रीनिंग में मैंने एक पिक्चर थी, जिसमें दो बंदे पीछे खड़े हैं, ठीक है, मतलब ड्रेस उनका देखो तो विलेज टाइप जैसा ड्रेस था। और एक बंदा आगे खड़ा है, और वो एक मतलब कंधे पर अपने एक बच्चे को लिया हुआ था। तो मैंने बना दिया भाई कि फार्मर है, इसका बेटा जो भी बीमार उमार पड़ गया है, तो वो क्या बोलते हैं विलेज में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं, तो उनके पास जा रहा है, उनके पास जा रहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया है, क्योंकि इसने अस्पताल से मेडिसिन ली थी, उससे इसका कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो गया, उससे मेडिसिन ली, थेरेपी वगैरह जो बताया वो सब चीज़ें पे बना दी थी मैंने। और हाँ इसी पे स्टोरी बनाई थी, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बना दी। और बनाने के बाद भाई नरेशन पे पूरा काम करिए जोर से अच्छे से, जो भी बाहर निकल के भाई स्टोरी रिवाइज कर रहा था मन में, 10 15 बार मैंने रिवाइज की होगी मन में स्टोरी वो। और अंदर गया तो एकदम फ्लुएंसी में एकदम भाई उसको मैंने बोल दी, स्टोरी नरेट कर दी। बाकी जो भी बच्चे थे यार बीच बीच में फंबल हो जाते, कोई टूट जा रहा, कोई भूल जा रहा था, लेकिन मेरी स्टोरी नरेशन तगड़ा गया था। इसका इम्पैक्ट मेरे को जीडी में मिला भैया, जब जीडी जब होगी ना, तो बच्चों ने डायरेक्टली मुझे नॉमिनेट कर दिया कि वी विल नॉमिनेट चेस्ट नंबर 77 एज अ ग्रुप लीडर एंड विल टेल द स्टोरी। नरेशन का इम्पैक्ट पड़ गया वहां पे फिर। ग्रेट। अच्छा, तू मतलब बिहार से, डोंट माइंड मी आस्किंग, तेरा कम्युनिकेशन ठीक था? या यू वर्कड अपॉन इट इन? नहीं भैया काम तो करना पड़ेगा, पता ही बिहारी एक्सेंट रहता है थोड़ा वो। अभी बोल रहा हूँ तो उसमें भी आ ही रहा होगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यू हैव वर्कड अ लॉट। हाँ यार काम किया था भाई। थोड़ा दोस्त है ना, बता ऑडियंस को। आपा में दोस्त ऐसे ऐसे मिल गए ना मेरे को कि मतलब यार जिनकी इंग्लिश सही थी। मेरा रूममेट जो था वो वेद व्यास, भाई उसकी इंग्लिश, वो तमिल से तेलंगाना से वो। तो उसकी इंग्लिश भाई फ्लुएंसी है इसमें, तो उसके साथ रहते रहते मेरे मैं भी सीख गया भाई जो भी चीज़ें थी। और आपा में मेन चीज़ ये था ना, हमें को वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला था यार कि नटराज सर बढ़िया चीज़ प्रोवाइड किया था कि यार यहाँ पे रहो, आप चीज़ें सीखो, जैसे इंग्लिश में बात करो सबसे। 2 साल 1.5 साल हमने प्रैक्टिस की कंटिन्यूस, तो वो सब चीज़ें हमारे में अंदर आ गई। तो यार वो एक मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला अपने को वहां से। ठीक है। ग्रेट। फॉर दोज हु डोंट नो, हम लोग एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स चलाते, ज़्यादा मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ उसकी, बिकॉज मैं चाहता हूँ उसमें लिमिटेड ही बच्चे रखें, क्योंकि कम लोगों पे जल्द ज़्यादा फोकस होता है। बड़ी अच्छी टीम है हमारी। 19 फेब से कोर्स होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैं मार्केटिंग करता हूँ जनरली। तो वो ज्वाइन कर लेना, यू आई विल कीप यू अपडेटेड। बड़ा अच्छा है। 2 2 महीने प्रैक्टिस कराते हैं अफोर्डेबल रेट्स पे। नॉट अनलाइक अदर कोर्सेज 3 4 महीने के चल रहे हैं स्काई रॉकेटिंग प्राइस पे, सो डोंट वरी। ऋषिकेश, इस पे आते हैं बैक टू एसएसबी। हम्म। तो स्क्रीन इन हो गया, ठीक है। हाँ बट तू 3 बार पहले भी कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था, सो डेफिनेटली हवा में तो नहीं उड़ रहा होगा। तो
नहीं नहीं भाई अगले दिन साइक होता है, तो हाउ वाज दैट? टीएटी वगैरह, ब्लैंक स्टोरी क्या थी वो थोड़ा बता यार। यार टीएटी है मतलब मुझे यार देखो उसमें पता होता है ना कि साइक में जो टीएटी होती है टैट की होती है, पिक्चर से होती है। तो उसमें यार आपके पास स्टोरी बना सकते हो, आपके पास डिपेंड करता है आप स्टोरी कैसे बना रहे हो। अगर हाई लेवल बना रहे हो, जैसे नॉलेजेबल स्टोरी बना रहे हो, जैसे पिक्चर आया, जैसे हमारे में एक पिक्चर आया था कि एक बंदा राइफल लेके लेटा हुआ था, ठीक है, और पीछे स्नो टाइप जैसा एरिया लग रहा था वो, मतलब माउंटेन एरिया जैसा एरिया लग रहा था। तो उसमें बच्चे ने बनाए थे कि मिलिट इंसर्जेंसी ऐसे चीज बनाए थे, वो भी स्टोरी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो उसमें लेकिन अपने पास और भी चीजें आइडिया आ जाती है, जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उग्रम राइफल लॉन्च किया, तो उसकी टेस्टिंग के मैं ऊपर बना दिया था उसमें, उसकी स्पेसिफिकेशन डाली। तो मतलब थोड़ी हाई लेवल बनाई थी स्टोरी, मतलब जो हो सके, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी 3 बार रिपीटर हूँ, मैं 3 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ। तो अब वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा कि अब लिखे कुछ, अब ये सब चीजें ना लिखे वो। और ब्लैंक स्टोरी मैंने भैया वो नॉलेजेबल वाली बनाई थी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे बनाई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बनाई थी, ईवी पे बनाई ओके। थी कि यार ईवी का कैसे मतलब उसको कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का वो एम्प्लॉय है, तो वो सब चीज़ें एक ईवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो मतलब सब चीज़ें वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, किसी का काम ये करना ये वो चीज़ें करके, और लास्ट में ये भी वो लॉन्च किए वो। तो उस पर बनाई थी मैंने, मतलब थोड़ा दिखाया था कि यार नॉलेजेबल दिखाए थे वहाँ पे क्या क्या कर सकता मैं, तो इस पर बनाई ग्रेट। थी। ग्रेट। और WAT SRT कितने की है? WAT तो भैया पूरे ही कर दिए थे मैंने, 60 के 60। SRT 56 कर दिए थे। शाबाश। इंटरव्यू दूसरे दिन था तीसरे दिन? नहीं, इंटरव्यू हमारा दूसरे दिन ही था मेरा, लेकिन लास्ट ओके। में लास्ट टाइम पे कैंसिल हो गया इंटरव्यू, बोला गया कि आपका फिर थर्ड डे होगा। तो ओके। थर्ड डे था। ठीक है, तो इंटरव्यू का थोड़ा बात करते हैं। PIQ रिलेटेड पूछा, क्या पूछा, कितनी देर चला, हाउ वाज इट? इंटरव्यू तो मेरा 30 से 25 मिनट गया होगा। ओके। हंस क्यों रहा है? डिप्टी कुछ प्रेसिडेंट सर ने मजेदार था क्या? आ, वहाँ हुआ ना, डिप्टी प्रेसिडेंट ने लिया था, अजय माथुर सर थे वहाँ के, कर्नल थे वो। तो ओके। गए, तो फिर तो गए, फिर बैठे, पूछते यार पहले सवाल वही था कि अबे तू 3 बार दिया, तेरा 3 बार में हुआ क्यों नहीं। हमें बताया था आप पास हो, तो बोले तेरा हुआ क्यों नहीं फिर। मैं बोला सर कि मतलब मुझे जहाँ जहाँ गलती लगी मैं बताया उनको। तो फिर वो चेक कर रहा था कि सही में काम किया कि नहीं किया अपने ऊपर, तो मैंने लिखा था न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो उसने फिर पूछ दिया वो सब चीज़ें न्यूज़पेपर के ऊपर, तो मैंने बता दी उसको, फुल बता दी। तो यार इंप्रेस हो गया, ठीक है। उसने बीच में कैलकुलेशन दी थी, ठीक है, मैंने बोला था कि आफा जाने से मेरे को एक ये फायदा हुआ था कि मेरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच बन गया था क्वेश्चन सॉल्व करने को लेके मैथ्स को, तो उसने एक क्वेश्चन दे दिया था, ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है। तो बोला कि तू बोल के सॉल्व करेगा, ठीक। तो यार थोड़ा मैं भोजपुरी लैंग्वेज में बोल के उसको सॉल्व कर दिया, वो खुश हो गया, बोलता गुड ऋषिकेश, गुड टू सी। खुश हो गया था। उसने बीच बीच में SRT पूछे थे मेरे से, ठीक है, कि तू मान चल तेरा बैग गुम हो गया तो क्या करेगा, तू जहाँ पे रुका था तेरा वहां से बैग गुम हो गया, तो मैं उसको काउंटर करके बोल दिया नहीं सर, जब जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे लॉकर मिली थी मेरे को, मैं लॉकर में बैग रखा था। तो तू मुझे काउंटर मत कर, तो उसका रेस्पॉन्स बता क्या देगा। तो यार इंटरव्यू के साथ थोड़ी बहुत मैंने की थी यार उसको, थोड़ी तो 2-3 जगह मैंने उसको वैसे किए थे, लेकिन वो खुश था यार, लेकिन ठीक था वो। लास्ट में जाने टाइम पे बोलता है कि मेरे उसने थोड़ा बाल मैंने ऐसे करके गए थे अच्छे से करके, बोलता है भाई गुड हेयर स्टाइल में, कहा थैंक यू सर। इंटरव्यूअर ने बोला था ये चीज यार भाई तगड़ी थी। ग्रेट है, ग्रेट। PIQ रिलेटेड भी पूछा? एक्यूरेट बस वही कौन पिछली SSB के बारे में पूछा था, और ये थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में कुछ पूछा था वो। ओके। उसके बाद एक भी ग्रेट। उसने क्वेश्चन रैपिड फायर क्वेश्चन कुछ पूछे ही नहीं थे, कुछ नहीं पूछे, तो उसको पता है रिपीटर है इससे क्या ही पूछना है, तो पूछे ही नहीं उसने। ग्रेट। कौन सी आर्म में जाना चाहते हो तू? इन्फेंट्री भी है। इन्फेंट्री में कुछ सोचा है? कौन सी इन्फेंट्री? अभी तक सोचा नहीं यार, उधर जाके सोचेंगे, अभी इतना क्या अभी सोचा नहीं। बिहार रेजिमेंट? नहीं अभी तो सोचा नहीं है, मेरे को तो वैसे RR में जाना है, लेकिन RR में डायरेक्ट होती नहीं है। आर अब डायरेक्ट नहीं हाँ, है? आपको कोई लेना पड़ेगा फिर आप उसमें जा पाओगे। तो वो देखेगा वहां पर जाके, देखेगा वो सब चीजें। चलो बढ़िया है, जोश टाइप। अच्छा, GTO पे आते हैं। हाउ GTO, कितने ऑब्स्टिकल्स किए? लेक्चर GD का क्या वो था टॉपिक? और कमांड टास्क कितने लोगों ने बुलाया था, शेयर कर। तो भैया जेडी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से जेडी से। तो जेडी में हमारी टॉपिक थी चाइना का एग्रेशन जो बढ़ रहा है इंडिया टुवर्ड्स, तो क्या क्या लीड थी मिलिट्री, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक। तो मैंने बोले थे यार मिलिट्री पे बोले थे। तो जेडी सही गया था, जेडी में नॉलेज मतलब जो बच्चे बोल रहे थे, तो हम लोग सब कोऑपरेट करके एक दूसरे से बातचीत करके जेडी बोल दिए थे, सब सही हो गया। जीपी में तो जीपी में यार वो ठीक ही था। आते पीजीटी से, तो यार पीजीटी में स्टार्टिंग से मतलब लीड कर रहे थे हम, 2-3 बंदे थे जो स्टार्टिंग से लीड कर रहे थे ग्रुप को, जहाँ फंसे थे बता रहे थे, आइडिया दे रहे थे, तो पीजीटी हमारी ऐसे सही चली गई, एजेटी भी सही हो गया। कमांड टास्क में भैया मेरे को 4 बंदों ने बुलाया था, और मेरे कमांड टास्क में पता है क्या हुआ, जब मैं कमांड टास्क देने गया था, तो मेरा तो पहले तो उसने टफ दिया था जो भी
बेसिकली और एक इन्फिनिटी जैसा स्ट्रक्चर दिया था। और उस समय टी ब्रेक हुआ था, उस समय टी ब्रेक हुआ था सारी जीटीओ का। तो जो मेरा जीटीओ था वो पैरासेफ से थे, तो उस समय और दो जीटीओ उनके पास उठ के आ गए, जेंट्स जीटीओ, और एक लेडी जीटीओ उठ के आ गई उनके पास, ठीक है। अब ये चारों मिल गए और मैं वहां पे कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरे जब जीटीओ का आइडिया नहीं आ रहा था, तो वो वाला बोल रहा था यार अब तेरा ये रेड हो गया, अब तेरा ये ब्लू हो गया। भाई चारों मिलके एक साथ बोल रहे थे यार, वो समझ ही आता बोल कौन रहा है, ऐसे हो गया था 20 जीटीओ हुआ। तो सबऑर्डिनेट है तो वो भी देख रहे थे भाई क्या चल रहा है इसमें। तो यार मतलब प्रेशराइज खूब किया था यार मेरे को, उन्होंने प्रेशराइज खूब किया था कि भाई ये वो हो गया। मैं उनको देख रहा था, स्माइल कर रहा, मैं कहा सर हो जाएगा सर। कर करके निकाल बट दिया। ठीक है, कमांड टास्क में तो प्रेशराइज करते तो अच्छा ही लगता है कि भाई हाँ चलो। वो यार मेरे सोड़ी से टाइम गिनवाने लगा कि भाई टाइम गिन, हाँ काउंटिंग कर, वो अलग ही प्रेशराइज कर रहा था कि भाई ये चीजें चल रही थी। ओके। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए? मैंने यार 13 किए थे, 12-13 किए थे। हाँ। वेरी नाइस। और कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में कितनी देर चली, क्या क्या पूछा, वो थोड़ा बता। यार कॉन्फ्रेंस तो मेरे पे मतलब अंदर जाने से पहले 30 सेकंड बाहर बैठा होगा, 30 से 45 सेकंड बाहर बैठा होगा, अंदर गया। हम्म। तो पहले पूछा और मेरे ऋषिकेश मतलब नाम का मीनिंग पूछा कि क्या होता है। तो मैंने उसको बताया। तो वो जो एक मैम बैठी थी साइड में, वो हंसने लगी मेरे को देख के। मैं कहा क्या हो गया, मैं उधर देखने लगा मैम को। तो फिर वो हो गया। तो फिर पूछता है कि तुझे बीटेक करने का मन है, ऐसे पूछा था, ठीक है, कि डू यू वांट टू डू योर बीटेक। तो भाई मुझे लग गया भाई, गट फीलिंग तो थी, मुझे रिकमेंड हो रहा है इसके बार, तो बोला नहीं सर नहीं करना है। तो फिर पूछता करना है, ओके। पूछता क्यों नहीं करना है। तो मैं कहा नहीं सर मुझे गट फीलिंग है, मैं इस बार रिकमेंड हो जाऊंगा। बोलता तू बीटेक के बाद भी तो कर सकता है, ग्रेजुएशन एंट्री के बाद। मैं कहा सर फ्यूचर किसने देखा है सर, कब कौन क्या जानता है। मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है तो मैं भी कर लूंगा। तो बोलता है ठीक है, सारे हंसने लगे, सारे बोर्ड में हंसने लगे, डिप्टी प्रेसिडेंट बैठे थे वो साहब हंसने लगे। बोलता है एनी सजेशन, मैं कहा नहीं सर सब ठीक है। तो बोलता है नाउ यू कैन गो, ठीक ही है। हो गया बस। ओके ग्रेट। और फिर जब तेरा चेस्ट नंबर लिया, तेरा चेस्ट नंबर क्या था? मेरा था पता चेस्ट नंबर का टाइम पे क्या हुआ था, मेरा था चेस्ट नंबर 26, ठीक है। हाँ वो हाँ पहले तो आता है, पहले तो मोटिवेशन दिया यार, ठीक है भाई, वो अलग ही उस समय, वो अलग ही होती है, वो फीलिंग अलग होती है। 10 मिनट का हाँ। मोटिवेशन दिया कि दिस इज नॉट दिस, जो भी बताया वो। तो मेरा था 26, तो बोलते हैं चेस्ट नंबर 22, फिर बोलते हैं चेस्ट नंबर 30। मैं कहा भाई गया, इस बार भी गया मैं। फिर बोलता है चेस्ट नंबर 26 भाई, फिर मैं यस सर, मैं एकदम ऐसे किया, फटाक से किया, बोला डेट ऑफ बर्थ वो नाम बताया। फिर तो साइड में निकले भाई, फिर तो फीलिंग थी यार, लास्ट में बोला था उसने, सेकंड लास्ट में मेरा चेस्ट नंबर बोला था। ग्रेट। और घर सबका पे सीन। बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ। घर घर पे पे जब पता, बताया? मैंने किसी को बताया ही नहीं था, बस भैया को पता है कि मैं एसएसबी देने आया हूँ। अच्छा, घर वालों को पता ही नहीं था तो एसएसबी देने आया बताया नहीं था भाई, क्योंकि 3 बार मैंने देख चुकी थी। तो क्यों बताया नहीं था किसी को। तो हुआ फिर? क्या ना, मेरी जब मैं जिस दिन स्क्रीनिंग हुआ था 18 तारीख को, तो मेरे उस पर स्टार्ट हो गए, 20 से मेरा पेपर था कॉलेज का, एंड सेमेस्टर हाँ पेपर था। हाँ तो मेरे पेपर छूट रहे थे, कॉलेज वालों ने हाँ करके कॉल कर दिया। अब हाँ मम्मी कॉल उठाया कि बोले आपके बेटे के पेपर छूट रहे हैं, उसका परसेंटेज भी इतना है, अटेंडेंस भी इतनी है, 70 समथिंग कुछ परसेंटेज है, और इसने पेपर में बैक लग गया है, मिड से ये दे नहीं रहा है, आपका अभी पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। तो मैं वहाँ के एसएसबी से एक बार मम्मी को लैंडलाइन पे कॉल किया था, वहाँ के लैंडलाइन से। फिर मम्मी ने उसको कॉल बैक कर दिया, बोल तू क्या कर रहा है, कहाँ है क्या तू, तो मैं बताया ना कि मैं भोपाल भी हूँ, कहीं और हूँ। लेकिन जिस दिन रिकमेंड उस दिन घर पे कॉल किया, बोला मम्मी हो गया। फिर क्या बोलते? तो ये थोड़ा सरप्राइज था, मम्मी भी लगा यार, थोड़ा मतलब वो थोड़ा इमोशनल टाइप जैसी होगी, पापा को फिर बताया, फिर भैया को बताया, सबको ये सब चीजें। यार ग्रेट। प्राउड, घर पे भी सब सही थे, घर पे शादी का माहौल था, मेरी बहन की, मेरी बड़े पापा की बेटी की शादी थी। ओ तो ग्रेट, हार्टिस्ट हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वही सही चल रही थी। तो सब कुछ फैमिली हो गया, लड़के का हो गया। हाँ, तेरा नेटवर्क चले गया था। अब आ रही है नेटवर्क मेरी, हेलो। हाँ हाँ, अब आ रहा है। अच्छा। ग्रेट। ऋषिकेश, यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर, ठीक है। तू 3 बार कॉन्फ्रेंस और 2 बार रिटर्न, मतलब स्ट्रगल बहुत देखा तूने तो। एनी एडवाइस टू द गाय और बंदी आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका मिस आउट हो रहा है? यार भाई देख क्या है, मैं तो यही बोलूंगा, बस तू लगे रहा भाई, हार नहीं मानना है तेरे को, ठीक है, लगे रहा तू। मैं बता रहा हूँ, तू जब आउट हो रहा था यार, देख एनालाइज कर, बैठ के सोच कहाँ क्या गलती है, उसको नोट डाउन कर उस सब चीजों को, और काम कर भाई। तू बस उस पर तू इम्प्रूवमेंट कर उस पर भाई, तेरे वो हो जाएगा, सब वर्थ इट हो, एक दिन सब वर्थ इट हो जाएगा, जितने तेरे स्ट्रगल है सब पे करेगी सब एक चीजें। तो बस काम करो यार, जो भी जब भी आउट हो रहे सब देखो यार, कहाँ गलती हो रही है, सेल्फ एनालाइज करो बैठ के।
गाइडेंस ले लो किसी से, नहीं हो रहा है तो फिर लग जाओ यार। हो तो जाएगी यार, सब अपन हो ही गई फिर। ग्रेट। थैंक यू सो मच, Rishikesh, for coming on our platform. Privileged to have you. Wish you all the best for your tenure at your मतलब academy जहाँ भी तू जाएगा अभी पता नहीं है. So all the best. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी कहानी पहुंचाओ. कहानी काफी अच्छी है, वीडियो काफी अच्छा है, चैनल काफी प्यारा है. 100K करो. 2000 कुछ सब्सक्राइबर रह गए हैं. जल्दी कर दो प्लीज, जल्दी कर दो. ठीक है, बहुत मैं 2.5 साल से वेट कर रहा हूँ. इतने रिकमेंडेड कैंडिडेट कर दो यार, प्लीज कर दो. ठीक है. लव यू ऑल. टेक केयर. जय हिंद.